मोदी जी ट्रेन चला रहे हैं इसीलिए ना। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो आप दिए नहीं। राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली के लाल कटोरा स्टेडियम में कितने लाखों युवाओं को रोजगार दिया। आज तो नीतीश कुमार जी ने उनको नमन कर दिया। ये देखे हैं कि नहीं आप लोग? बिहार में लाखों लोगों को नौकरी मिलेगा। आप देखिएगा रजिस्ट्रेशन हम लोगों का है लाखों के ऊपर जा चुका है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। आज जो है नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं बिहार दौरे पर थे और उन्होंने जो है कई नई सौगात बिहार को दिया है। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी कर रही है जो अमृत भारत ट्रेन नरेंद्र मोदी ने जो हरी झंडी दिखाई है वो बिल्कुल गलत है। युवाओं को जिस तरीके से यहाँ से ढोने का काम किया जाएगा, उन्हें रोज़गार देने की ज़रूरत थी, ना कि यहाँ से ट्रेन चलाने की। हम लोग सीधी बातचीत करेंगे। कांग्रेस के नेता हैं अमर आज़ाद जी, हम लोग सीधी बातचीत करेंगे। बिहार दौरे पर नरेंद्र मोदी जी आए थे, कह रहे थे कि हम लोगों ने जो है अमृत भारत ट्रेन चला दिया, लोग यहाँ से एकदम अच्छे आराम से जाएंगे, मतलब घूमेंगे फिरेंगे। क्या कहेंगे? मोदी जी ट्रेन चला रहे हैं इसीलिए ना। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो आप दिए नहीं, युवाओं को रोजगार दिए नहीं। अब बताइए, आप ट्रेन आप कह रहे हैं कि यहाँ से गुजरात मजदूरी करने के लिए जाए, मुंबई मजदूरी करने के लिए, यहाँ से लेबर ढोने के लिए ना ट्रेन आप चलवा रहे हैं। आपका तो अमृत भारत ट्रेन कह रहे हैं ना कि जो श्रद्धालु हैं, जो गरीब लोग हैं, वो भी अब अमृत भारत ट्रेन का आनंद ले सकेंगे, एकदम आराम से एकदम जाएंगे। गरीब लोग यहाँ से मजदूर बन के बाहर काम करने जाएंगे, गुजरात में जाएंगे। यहाँ यही तो मोदी जी का है कि बिहार में आप फैक्ट्री नहीं लगाइएगा, यहाँ शिक्षा का व्यवस्था नहीं करिएगा, यहाँ विशेष राज्य का दर्जा इतना दिन से माननीय नीतीश कुमार जी भी मांग रहे हैं, उनके साथ थे तब पर भी, अलग थे तब पर भी। तो आप नहीं विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दे रहे हैं, नहीं रोजगार दे रहे हैं। कांग्रेस देखिए, राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली के लाल कटोरा स्टेडियम में कितने लाखों युवाओं को रोजगार दिया। वहाँ तो दिल्ली में तो नहीं सरकार है कांग्रेस की, बिहार में तो कांग्रेस की सरकार नहीं है, मगर देखिए कल यहाँ पर कितने हजारों हजार युवाओं को हम लोग यहाँ पर रोजगार देने के लिए रोजगार मिला। 200 कंपनी, जो कंपनी है निजी क्षेत्र का, वो कंपनी आ रही। सोचिए कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कितना विकास होगा। वो शिक्षा के प्रति कितने जागरूक है राहुल गांधी, युवाओं को रोजगार देने के लिए कितने जागरूक है। तो यहाँ तो महागठबंधन की जब सरकार बन जाएगी, आप सोचिए कि क्या होगा बिहार के युवाओं के लिए। यहाँ कितनी फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं, लोगों को नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा। मोदी जी तो सिर्फ भाषण और जुमला दे करके चल जाते। आज तो नीतीश कुमार जी ने उनको नमन कर दिया। ये देखे हैं कि नहीं आप लोग ने? बोले कि खड़ा होकर के मोदी जी को नमन किनको किया जाता है पता होगा, कि जो एकदम चल बसे, श्रद्धांजलि दे दिए। तो ये सब चल रहा है एनडीए में खुद आप साफ तौर पे इंडिकेट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक संतुलन खराब है। बिल्कुल, माननीय नीतीश कुमार जी बिल्कुल एकदम, जिस तरह से हम तो नहीं बोलते थे, हमारे गृह जिला नालंदा के हैं वो, मैं उनका बहुत आदर सम्मान करता हूँ, पर मगर आज बड़ी मंच पर वो माननीय प्रधानमंत्री जी को कह दिए कि इनको सभी खड़ा होकर के नमन कीजिए। अच्छा, कह रहे हैं कि आप रोजगार देंगे, ठीक है, हजारों युवाओं को रोज़गार मिलेगा। हम लोगों ने कई जगह जो है, आप लोगों ने अपने कहा है, राजस्थान में हम लोगों ने रोज़गार मेला का कैंप किया, दिल्ली में किया, वहाँ पे 10,000 लोगों को नौकरी दी। बिहार में कितने लोगों को नौकरी दीजिएगा? बिहार में लाखों लोगों को नौकरी मिलेगा। आप देखिएगा रजिस्ट्रेशन हम लोगों का है लाखों के ऊपर जा चुका है। रजिस्ट्रेशन जो बिहार के छात्र युवा जो करवा रहे हैं, अभी देखिए ज्ञान भवन के बाहर भी है, अंदर भी, अभी भी रजिस्ट्रेशन जारी है। रात भर कल भी ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगा। हम लोग चाहते हैं जो शिक्षित युवा है, जो पढ़े लिखे युवा है, जो जिनका स्किल डेवलप है, उनको रोजगार मिले। और इसके लिए राहुल गांधी जी प्रयास कर रहे हैं। उनके निजी व्यक्तिगत ये कारण इतने कंपनी आ रहे हैं। 200 लगभग कंपनी है, बड़े बड़े कॉलेज हैं, बड़े बड़े निजी कंपनी है, जो युवाओं को उनके जो शैक्षणिक योग्यता है उस आधार पर उनको नौकरी मिलेगा। ये बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, जो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, उनका फिर क्या होगा? वो तो कहे थे, बहुत सारा कहे थे, नरेंद्र मोदी जी भी कहे थे कि देंगे 15 लाख देंगे, क्या हुआ है, जुमला हो गया। ये सब तो बहुत कुछ कहते हैं, पर कहाँ उतना कुछ करे। तो जो यहाँ महागठबंधन तेजस्वी जी, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि हम लोग बिजली देंगे, ये करेंगे, तो ये सब 125 यूनिट बिजली भी फ्री होगी। हाँ, तो वही चुनावी, ये तो देखिएगा चुनाव बाद कुछ नहीं रहेगा। चुनाव के बाद ये सब कुछ, क्योंकि इनकी सरकार ही नहीं रहेगी। अब देखिए, इन तो बोले तो है, मगर अब बिजली कब से अब फ्री होने का अब देख लेते हैं भाई। कितने लोगों को कह रहे 125 यूनिट से 1 यूनिट भी ज़्यादा हुआ तो आपको पैसा देना पड़ेगा।
ये मैंने शर्त के साथ है। 125 यूनिट बिजली फ्री मिला ना जी, उसके बाद मिला ना, उसके अतिरिक्त उपयोग करिएगा तो अतिरिक्त नहीं, अतिरिक्त करिएगा तो सबका पैसा लगेगा, हाँ। उस उतना तक में जमा कर देना है, ये शर्त है। ये शर्त है बिजली विभाग का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो देखिए हम लोग जो घोषणा करते हैं, जो चुनाव का माहौल है, चुनावी साल है, वो 100% पूरा करते हैं। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, और अगर हमारी सरकार यहाँ बनती है तो हम लोग करोड़ों युवाओं को रोजगार देंगे, अच्छा, नौकरी देंगे। अंतिम सवाल और संक्षिप्त रूप से जवाब दीजिएगा। डिप्टी सीएम जो सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा कि बिहार से हम लोग खाली झोला लेके जाते हैं और नरेंद्र मोदी ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बिहार के लिए बोरा में भर भर के जो है योजनाएं और राशि दे देते हैं। क्या कहिए? क्या मैंने योजना और क्या भर भर के राशि, आप जो युवा को रोजगार देने का जो काम है वो तो आप कर नहीं पा रहे हैं। आप यहाँ फैक्ट्री नहीं खोल पा रहे हैं, झोला लेके वो खुद बिहार को बेइज्जती कर रहे हैं, झोला लेके भीख मांगने जाते हैं क्या आप मोदी जी के पास? अरे जो केंद्र सरकार का प्रोविज़न है, जो बजट है, वो आप स्टेट को दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? ये कहा नहीं सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि पटना यूनिवर्सिटी को जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा आज से माननीय नीतीश कुमार जी मांग रहे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें, तो ये सब तो हो नहीं रहा है। तो ये सब जुमलेबाजी सिर्फ कर रहे हैं, बिहार की जनता को चुनावी वर्ष में बरगलाने का काम कर रहे हैं, और इससे बिहार की जनता बहुत स्ट्रोंग देख रहे हैं कि बिहार में कितना बिहार की राजधानी में कितना हत्या हो गया। आप देख रही है लॉ एंड ऑर्डर कैसे बिगड़ा हुआ। कौन है गृह मंत्री किनके पास है? मुख्यमंत्री। और ये दोनों डिप्टी सीएम क्या कर रहे हैं? आगे पीछे खली सिर्फ कर रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी होगा। पूरा देश देख रहा है कि अब डर सा लगने लगा है बिहार में चलने पे, कि सड़क पे कैसे चले, कहीं गोली कोई न मार दे, कहीं हत्या न कर दे। तो इस पूरा महाजंगल राज, गुंडा राज बिहार में आ गया है। पहले लॉ एंड ऑर्डर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सुधारे, और जो ये सम्राट चौधरी हैं और विजय सिन्हा हैं, वो पहले लॉ एंड ऑर्डर सुधारे, उसके बाद बिहार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सुधारे, और जो ये सम्राट चौधरी हैं और विजय सिन्हा हैं, वो पहले लॉ एंड ऑर्डर सुधारे, उसके बाद बिहार के विकास की बात करें। आज तो नीतीश कुमार जी ने उनको नमन कर दिया, ये देखे हैं कि नहीं आप लोग ने? बोले कि खड़ा होकर के मोदी जी को नमन किनको किया जाता है पता होगा, कि जो एकदम चल बसे, श्रद्धांजलि दे दिए। तो ये सब चल रहा है एनडीए में खुद मतलब आप साफ तौर पे इंडिकेट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक संतुलन खराब है। बिल्कुल, माननीय नीतीश कुमार जी बिल्कुल एकदम, जिस तरह से हम तो नहीं बोलते थे, हमारे गृह जिला नालंदा के हैं वो, मैं उनका बहुत आदर सम्मान करता हूं, पर मगर आज ये थे हमारे साथ अमर आज़ाद, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में अभी हम लोगों ने रोजगार देने का अभी जो हम लोगों ने सोचा है, कल उनकी शुरुआत है, और बिहार में जो अभी अमृत भारत ट्रेन चलाई जा रही है, उन चीज़ों को लेकर भी इन्होंने तीखा प्रहार नरेंद्र मोदी पर किया है। इन चीज़ों को लेकर आपके मन में क्या प्रतिक्रियाएं चलती, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर, तब तक के लिए धन्यवाद।